अस्सलाम वालेकुम जी। ये जनाब मेजर सादिक साहब की जो गली है उससे पिछली गली है जो अटक शहर की मेरे ख्याल है कि दूसरे नंबर पर बेहतरीन गली है। ये मैं थोड़ा ज़रा आपको दिखाऊंगा, मेरे साथ रहें जी। ये है फैमिली केयर हॉस्पिटल और इसके साथ ये सामने है बाजू क्लिनिक और इसके बाद आगे चलते जाएं जी मेरे साथ। इसके सीवरेज का निज़ाम जो है ये आप देखें ज़रा, यहाँ पे गंद और इनकी सीवरेज का निज़ाम। ये हॉस्पिटल्स हैं और यहाँ पे मेरे बच्चे इलाज करने के लिए आएंगे, लेकिन इनके जो सीवरेज का निज़ाम है वो बहुत बेहतरीन है। यहाँ कोठियाँ जो हैं ये करोड़ों रुपए की एक एक कोठी है। जायदाद के अगर आप पूछें तो एक एक मरला यहाँ कम से कम 20-20 लाख रुपए का होगा आई थिंक। ये दूसरी कोठियाँ, लेकिन इनकी जो सीवरेज का निज़ाम है वो आपके सामने है। ये आप देख सकते हैं सारा कि ये घर वाला जो है इसके तो घर में सिरे से पानी जा रहा है और ये पानी की रंगत से महसूस ये हो रहा है जैसे ये 1-2 दिन का नहीं, महीनों का नहीं, बल्कि हो सकता है कि सालों का हो। ये सीवरेज का निज़ाम जो इनका है ये भी आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त और बड़ा खूबसूरत है। यहाँ पे मेरे बच्चे आते हैं इलाजों के लिए कि यहाँ पे कैंसर का इलाज होगा, यहाँ मिर्गी का इलाज होगा, यहाँ शुगर का इलाज होगा, यहाँ हार्ट का इलाज होगा। और इस गली की जो खूबसूरती है ये घर भी आप देख लीजिए और इनके तो घर के अंदर ही पानी जा रहा है, जैसे आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये इसका जो गेट होगा कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का तो इसका गेट होगा, बल्कि इससे भी महंगा होगा, लेकिन इन्होंने अपने गेट के सामने मट्टी डाल दी है ताकि ये सेफ़ हो जाए, क्योंकि सीवरेज का निज़ाम नहीं है। अच्छा, ये थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये जनाब आगे से ये बंद है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं जी मेरे साथ रहें। ये एक एक कोठी आप देखते जाएं कि यहाँ करोड़ों रुपए की कोठियाँ हैं, लेकिन इनके सीवरेज का निज़ाम ना होने की वजह से ये बीमारियों का आमाजगाह बना हुआ है। और इसका डेबिट जो है वो किसको जाता है ये आप ख़ुद देख लें कि सीवरेज का निज़ाम ना होने, मेन गली के होने के बावजूद इसके सीवरेज का निज़ाम ना होने की जो डेबिट है ये किसको जाएगा। ये अली क्लिनिक है जी, और इससे आगे जब आप जाएंगे तो ये सामने डॉक्टर अताउल्लाह साहब का और डॉक्टर इनामुल्लाह साहब का क्लिनिक है। ये जनाब यहाँ की सीवरेज का निज़ाम है और इसका कोई परेशानी हाल नहीं है। अच्छा जी, वापसी करते हैं और इस पर बात भी करते हैं। ये एक और चीज़ मेरे जहन में है कि जब भी कोई चीज़ कोई बंदा अच्छी करता है तो हर बंदा उससे क्रेडिट लेने की कोशिश करता है। हर बंदा ये कहता है कि ये इस क्रेडिट मेरा है, या मैंने कहा था, या मेरी सोच थी, या मैंने इसमें फ़लाँ किया था या फ़लाँ किया था। लेकिन इसका डेबिट लेने के लिए कौन ज़िम्मेदार होगा? तो मेरा ख्याल है कि कोई नहीं होगा। ज़िम्मेदारान को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी ज़िम्मेदार है उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस सिलसिले को ठीक करें, क्योंकि ये एक बहुत अहम जगह है और यहाँ पे लोग आते हैं इलाज के लिए, अपने मरीज़ों को लाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के मरीज़ यहाँ आते हैं, जो हार्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कैंसर से ताल्लुक़ रखते हैं, जो एपिलेप्सी जैसे क्रॉनिक अमराज से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सारे अस्पताल हैं और वेल एजुकेटेड लोगों की जगह है, वेल नोन लोगों की जगह है, तो इसकी सीवरेज क्यों ऐसे हो? दूसरी बात यह कि वो तो ज़िम्मेदारानों का मामला जो है वो तो उनका है। ये जो इतने बड़ी बड़ी कोठियों वाले बड़े बड़े अस्पतालों वाले यहाँ रहते हैं, तो मैं इनसे भी ये सवाल पूछता हूँ कि आप लोगों को ये सेंस तो है कि एक एक बिल्डिंग और एक एक अस्पताल आप करोड़ों रुपए का बना के उससे अपना बिजनेस करें। बिजनेस करना आपको आता है, लेकिन अपना सीवरेज सिस्टम जो है उसको ठीक करना आपको नहीं आता। ये डेबिट आपको भी जाता है कि इतने वेल एजुकेटेड और वेल नोन होने के बावजूद आप लोग इतने नेग्लिजेंट हैं कि आप लोगों के अस्पतालों की ये पोजीशन है कि आपके अस्पतालों के सामने सीवरेज का पानी खड़ा हो। ये शर्म का मकाम नहीं है तो क्या ये खुशी का मकाम है? इसमें क्या करना चाहिए? मुझे तो दिल कर रहा है कि मैं इस रोड के दरमियान में खड़ा होकर अपनी कमीज़ उतार के फेंकूँ और चीख के रहूँ कि मेरे एजुकेटेड लोगों का तबके का ये हाल है, तो मेरे गरीब और फ़कीर तबके का क्या हाल होगा? मेरा अल्लाह ही इस बार कि पाकिस्तान का हामी नासिर हो। जो अटक में सबसे बेहतरीन गली जो है वो है जनाब मेजर ताहिर साहब वाली गली। ये उसके सेकंड नंबर पे गली है जो उसके बिल्कुल एग्जैक्टली उसके बैक साइड पे है।
افسوس اور افسوس ہے مجھے ان لوگوں پر جو یہاں رہتے ہیں کہ کاش ان میں سے کوئی سینس والا بندہ ہوتا. اس سارے سیوریج سسٹم پر لگنے کے کتنے پیسے چاہیے ہوں گے؟ 1 لاکھ روپے چاہیے ہوگا، 2 لاکھ چاہیے ہوگا. بات چیتیں تو خود بھی بندہ کر سکتا ہے. افسوس میں اس پاکستان میں ایسے لوگ پیدا ہوں کہ اس کو اپنی ماں دھرتی سمجھیں اور اپنے گھروں کو ٹھیک کر لیں، پرایوں کو نہیں، صرف اپنے گھروں کو ٹھیک کر لیں. ایک سائڈ سے دیکھ لیں کہ فلو کدھر ہوگا، پانی کا فلو کدھر ہوگا، اور اس سائڈ پہ اپنا سیوریج سسٹم بنائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.